सरकार जब फुल एक्शन में आ जाती है तब भी आप लोगों को दिक्कत होती है। सरकार बुलडोजर चलाने लगे तो फिर आप लोग यहाँ पर रोना गाना शुरू कर देते हैं। वो कह रहे हैं कानून के हिसाब से सारा काम किया जाएगा, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कोई इस गलतफहमी में नहीं रहे। शादाब चौहान जी। चित्रा जी, पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारा क्लियर स्टैंड है कि बुलडोजर कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। हमारी न्यायपालिका ही तय करती है कि क्या कार्रवाई किस अपराध में होगी। और अभी मलूक नागर जी का मैं वक्तव्य सुन रहा था और मुझे एक चीज पर मैं सोच रहा था कि अगर एक सच्चे आदमी को, एक ईमानदार आदमी को झूठ बोलने का टेंडर दिया जाए, वो कैसे परेशान हो जाता है। हजार कोशिशों के बाद भी मलूक नागर जी झूठ सही से नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति हैं, वो भी बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन मजबूरी में उनको अपनी पार्टी का स्टैंड रखना पड़ रहा है। बताइए, कालीन भैया के बाद कोडीन भैया की चर्चा में सुन रहा हूँ। हजारों करोड़ का मामला नहीं है, बहुत सारी जिंदगियों का मामला भी है। सरकार जब ऐसे विषय को लेकर के जो बेहद संगीन है उसको लेकर के जो फैसले ले रही है, वो मुझे नहीं लगता कि पर्याप्त है। क्या उस पर कार्रवाई करने वाले हैं? क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जो लोग जायसवाल या जो लोग बाहर बैठे उनके लिए कितने दिन का कोई टाइम बाउंड रखेंगे? आप तो कह देते हैं ना कि मैं तो 24 घंटे में ये करने वाला हूं, तो आपकी क्या पॉलिसी होने वाली है? दूसरी बात, सैंपल और नमूने की चल रही थी। नमूने को अंग्रेजी में सैंपल कहते हैं। अगर अंग्रेजी में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया होता शायद विवाद नहीं होता, क्योंकि सैंपल तो बढ़िया होता है, अच्छा होता है। और मलूक नागर जी और भाजपा के प्रवक्ता से मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप ये सोचिए कि ये विषय कितनी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। इस पर राजनीति करने से अच्छा है अगर आपकी सरकार की गलती है खुल करके कहिए, हम इसमें नाकाम रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगते हैं और अपराधियों को पकड़ने का काम करेंगे। क्या चाहे सपा के लोग हो, कांग्रेस के हो, अगर कोई अपराधी इस आरोप में हमारी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, अरे जब अपराधी पकड़ा जाता है सोचना पड़ेगा, तो फिर शुरू हो जाता है कि ये हमारी पार्टी का है, इस वजह से निशाना बनाया जा रहा है। अब देखिए, छानबीन कर तस्वीर तो लेकर आए वो और बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जब फिर फुल एक्शन होगा तो फिर शुरू हो जाएगा कि देखिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। शादाब चौहान जी, नहीं, न्यायिक प्रक्रिया के तहत अगर कार्रवाई होगी, चाहे किसी पार्टी का भी हो, सपा का है तो सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा कि कार्रवाई नहीं है। चाहे कोई भाजपा का जो जिसका नाम आ रहा है धनंजय सिंह का, उस पर उसको कम से कम अरेस्ट करके जांच तो शुरू कर दीजिए उसके खिलाफ। आप वो रोजाना करके मीडिया में क्लैरिफिकेशन दे रहा है, आप उसको पकड़ करके जांच की प्रक्रिया तो शुरू करा दीजिए। अगर उस पर मुकदमा तो दर्ज करा करके कितने कार्रवाई की है आपने, एक प्रोसेस तो स्टार्ट हो। हाँ, अब मुझे लग रहा है मलूक नागर जी पहले जवाब देंगे, विशाल मिश्रा जी उसके बाद में फौरन आ रही हूँ। मलूक नागर जी, आपके मन में लड्डू तो नहीं फूटने लगे थे? या आपकी तारीफ कर रहे थे, बीजेपी पर निशाना साध रहे थे और कहा कि झूठ बोलने में बहुत दिक्कत हो जाती है मलूक नागर साहब को? देखिए, शादाब भाई को हम क्या कहें, यही कह सकते हैं कि ये खुद सोच नहीं पा रहे क्या कहें। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, किसी के फेवर में नहीं हैं, हम देश के फेवर में हैं, देश के लोगों के फेवर में हैं, हम एनडीए में हैं, हम एनडीए का राजधर्म भी निभाते हैं, जनहित के मुद्दे भी उठाते हैं। सीधी सी बात है, जो भी अपराधी है, जो भी अपराधी है, किसी भी पार्टी का है, कितना ही भी रसूखदार है, कितना ही भी बड़ा है, कानूनी प्रक्रिया अपना के उसके गले में फंदा डाल के उसको बख्शा नहीं जाएगा। और अगर उसने अनधिकृत निर्माण कर रखा होगा, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उस पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। ठीक है, बुलडोजर कब चलाया जाएगा, किन लोगों पर चलाया जाएगा? बार बार आप ये कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, बुलडोजर चलाया जाएगा। विशाल मिश्रा जी, यहाँ पर तो सीधे नाम लिया जा रहा है। अमित यादव वाराणसी कैंट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार रहा है, उनकी फोटो अखिलेश यादव के साथ है और फिर पूरा बिजनेस पार्टनर किस तरह से पूरी की पूरी चेन आज सीएम ने बनाने की कोशिश की। तो जब नाम सामने है तो बुलडोजर क्यों नहीं मुड़ जा रहा है उधर? बताइए विशाल मिश्रा जी। अब सबको तो पता ही है कि कौन कौन से लोग शामिल हैं और बताया जा रहा है कि पानी की तरह सब कुछ साफ है, आरोपियों के चेहरे बिल्कुल साफ हैं, तब किस बात का इंतजार किया जा रहा है? चित्रा जी, वही वाली बात से मैं शुरुआत करूंगा कि यही गलती, यही कसूर में बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो आपने कहा ना कि वाराणसी कैंट से वो जो है कैंडिडेट थे, तो आपके पैनल पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, पहले इनसे पूछिए कि कैंडिडेट थे या नहीं, एक्सेप्ट करेंगे, पूछिए इनसे। नंबर एक बात।
मैं तब से सुन रहा हूँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अरे क्यों झूठ बोलते हैं? पढ़ लिख कर तो आते नहीं है, नए काम करते हैं, जो कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा। अब तक लगभग चित्रा जी 79 अभियोग दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 225 लोगों को नामजद किया गया है और 78 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 134 फर्मों पर छापेमारी की गई है। ये कार्रवाई नहीं है क्या है? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, क्या हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने पैरवी करके मामले में जो है हस्तक्षेप किया कि नहीं किया प्रभावी तरीके से? और तीसरी बात, कार्रवाई हो तो रही है, थोड़ा धैर्य तो रखो। बड़ा शौक है, बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? अरे चलेगा, बुलडोजर भी चलेगा और तब दर्द भी होगा और तब हम आप लोग बैठकर फिर यही डिबेट करते रहेंगे कि बड़ा छोटी छोटी मछलियों पर शिकंजा कस दीजिए। फिर बताइए, इतने 78 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया, बड़े लोग पकड़ में आएंगे नहीं आएंगे विशाल मिश्रा जी? नहीं, अब लोग अरे चित्रा जी, प्रक्रिया तो चल रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी। 0 टॉलरेंस है, चाहे वो अपराध हो और चाहे वो भ्रष्टाचार हो। ये जो बैठे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जरा इनसे पूछिएगा घोटालों की लिस्ट, भ्रष्टाचार की लिस्ट, लैपटॉप बांटा तो घोटाला, गोमती जो है रिवर फ्रंट का घोटाला, भर्ती के नाम पर घोटाला, CAG की रिपोर्ट आई थी 97,000 करोड़ रुपए का घोटाला, वो जो है क्या कहते हैं, जो है वो एक वो भर्ती हुई थी, वो नोएडा के चीफ इंजीनियर वाला घोटाला। इनसे पूछो ना, कारकाल मिलते ही घोटाले पे घोटाला। बड़ा ईमानदारी का जो है, धैर्य रखिए ना। अरे धैर्य रखिए, क्यों भूल गए क्या? किसने जो है आप तो मिले हुए अखिलेश यादव से, मुकदमा चला था कि नहीं चला था? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने चलवाया था। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने चलवाया था। कब जाएंगे अखिलेश यादव जेल? बताइए, आपको याद नहीं है क्या कि आय से अधिक आय संपत्ति का मामला चला था? किसकी सरकार में? करेंगे, मदद करेंगे अखिलेश यादव? बता तो दो लगे हाथ। जिनके साथ ये इंडी गठबंधन बनाए घूम रहे हो ना, अरे जिनके साथ ये इंडी गठबंधन की गलबैयां खेल रहे हो, उन्होंने ही आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा किया था। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। ये जो इंडी गठबंधन बना के चल अब जो इंडी खेल रहे हैं, उन्हीं लोगों ने किया था। जाके जरा होमवर्क कर लीजिए। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 0 टॉलरेंस है, धैर्य रखिए। बुलडोजर भी चलेगा और सब लोग शिकंजे के पीछे भी आएंगे। तब मत कहिएगा कि बड़ा गलत हो गया। और वो अभी नहीं तो क्या पहुंच रही है सरकार, जो चित्र आ रहे हैं, जो आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी न उनके बारे में बात करना चाहती है। कोडीन भैया कौन है ये भी साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन उधर धनंजय सिंह मीडिया के सामने आ जाते हैं। वो बताते हैं मैं ठाकुर हूं, इस वजह से मुझे निशाने पर लिया जा रहा है। गजब ही चल रहा है उत्तर प्रदेश में तो विशाल मिश्रा। अरे चित्रा जी, मन करे कोडीन भैया हो, मन करे सीरप भैया हो। हाँ, अभी मुख्यमंत्री जी ने जो फोटो दिखाई, जो कनेक्शन बताया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे मना कर देना कि नहीं हमारा कोई संबंध नहीं था, हमारी पार्टी से टिकट नहीं लड़े थे, हमारी जो है और वो जो एक नाम सामने आया है जो 2024 में दुबई भिजवाए थे, नहीं किया था। हाँ। बता दे, क्यों नहीं बताते? तब तो नहीं हमारा कोई संबंध नहीं है। और अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लाखों लोगों की जान का मामला है। अब बहुत बड़ी संवेदना जाग रही है। गजब, चित भी मेरी और पट भी मेरी। धैर्य रखिए। मतलब विपक्षी दलों का इंतजार किया जा रहा है। गुनहगार है, तह तक सरकार जाएगी और शिकंजों के पीछे आपकी जिम्मेदारी विपक्षी दलों को संतुष्ट करना है कि वहां की जनता को करना है। प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले आशुतोष वर्मा जी, ये है तो आपका विधि की शासन है। अमित यादव वाराणसी कैंट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार रहा है, खुद मुख्यमंत्री बता रहे हैं, और अमित यादव की पूरी कुंडली भी उन्होंने खोलकर रख दी है आज। आशुतोष वर्मा जी, देखिए चित्रा जी, ये जो विशाल मिश्रा जी हैं, पहले तो उनके सामने एक टीवी लगवाइए और उनको सामने एक मोबाइल फ़ोन दीजिए और वो क्रॉस चेक किया करें कि योगी आदित्यनाथ जी सदन में खड़े होकर कितना सच बोलते हैं। मैंने पहले भी बोला और अपनी टीम से भी जाके कहिए कि पहले सच को क्रॉस चेक करें। पहला झूठ जो उन्होंने बोला, शुभम जायसवाल की जो फार्मा कंपनी है वो 2017 में रजिस्टर्ड हुई है, 2017 की जुलाई में रजिस्टर्ड हुई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा दिया। उसके बाद बता दिया कि अमित यादव जो है कैंट से हमारे वहाँ चुनाव लड़ गया है। हाँ। मतलब कुछ भी कहीं भी चलाते रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ सच है नहीं। और एक फोटो तो ढूंढनी पड़ी है। सुनने में तो आया है योगी आदित्यनाथ जी जब फोटो देख रहे थे, कहते अरे यार इतने लोग फोटो खिंचवाते हैं अखिलेश यादव के साथ, मेरे साथ तो कोई फोटो नहीं खिंचवा रहा है। वो इससे ज्यादा नाराज हैं। हाँ।
और फिर उसके बाद दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई लेके नमूने और फलाना और धमाका लेके चले आए। पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूरा का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब है। दिल्ली वाले बैठे हुए हैं, लखनऊ वाले पे कसान कस रहे हैं, लखनऊ वाले बैठे हुए हैं वो अपनी जाति खेल रहे हैं, दूसरे जो साहब बैठे हैं वो ठाकुर कह रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। मुख्य अभियुक्त बैठा हुआ है दुबई से और वहां से चिंगाड़ रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और ये हमसे कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलाएगा, ये चलेगा, वो चलेगा। भारतीय जनता पार्टी असल में इसमें राजनीति सोच रही है, किसी तरीके से इसको घुमाते रहे और समाजवादी पार्टी के 1-2 आदमी को गिरफ्त कर ले, उसके बाद देखा जाएगा बाद में, और चुनाव के समय ये एक नैरेटिव चला देंगे। लेकिन कब तक आप झूठ छुपाओगे, कब तक इस तरीके से भागते रहोगे? कोडीन सिरप के आड़ में देश में बड़ा नेटवर्क जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, जो जाके नेपाल और बांग्लादेश में चल रहा है, वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के नाक के नीचे 1000 करोड़ का हो चुका है। इससे ना आप जुटला सकती ना हम जुटला सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि अमित यादव 2017 में हुआ है, वाराणसी कैंप से सपा का उम्मीदवार नहीं था, आप ये कह रहे हैं? तो फिर क्या हो रहा है? हाँ, आप ये कह रहे हैं कि उम्मीदवार नहीं था। सपा से उम्मीदवार हो चाहे ना हो, ये फिर वही बात मेरी कहने की बात है कि 2022 में सपा से चुनाव लड़ा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं याद है कि वो 2022 में कैंट से लड़ा है कि नहीं लड़ा है। जहां तक मुझे लगता है कोई महिला लड़ी थी, समथिंग नाम था, मुझे याद नहीं है, ठीक है। उससे इस पूरे नेटवर्क की कहानी बताइए क्या मतलब है? एक मुख्यमंत्री को यहां तक पहुंचना पड़ रहा है। अरे आपके पास एसटीएफ है, आपके पास LIU है, आपके पास पुलिस है, आपके पास सब कुछ है, और आप समाजवादी पार्टी के लोगों में कौन कौन मिलने आ रहा है उसकी फोटो लेके सदन में खड़े हो रहे हो। इससे हास्यास्पद कभी आपने देखा? सबसे बड़े होलसेलर को एसटीएफ ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? इंतजार कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें कि महाराज जी अब तो देखो, अब तो पानी सर के ऊपर चढ़ जा रहा है। बांग्लादेश, नेपाल में हजारों रजिस्ट्रेशन हुआ जा रहा है। चित्रा जी, लोग पूछ रहे हो क्या रहा है? 2016 में रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे बड़े होलसेलर को एसटीएफ ने पकड़ा है। अरे भाई चित्रा जी, 2016 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, सुन लीजिए। अरे विश्रा जी, 2016 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।